मेरी ऑनलाइन फैमिली को मेरा नमस्कार। ये है आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल स्टेपिंग स्टोन्स। इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। जितना हो सके उतना आगे वायरल करें, बिकॉज योर सपोर्ट इज़ अ मस्ट फॉर मी। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म हो गई थी। मैंने ये कहा था कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद हम दूसरे चैप्टर में स्विच ओवर होंगे। तो ये है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स में आता है। ये क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाई एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। मतलब एक टावर है, उसकी हाइट आपको कितनी गिवन है? 40 मीटर हाई है ये आपका टावर, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना बना रहा है? मान लिया यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखना। एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बना रहा है 30 डिग्री। तो ये भी 30 डिग्री होगा बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। तो गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन आप लिख लेंगे। सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। लेट ए बी इक्वल टू 40 मीटर। हमें क्या निकालना है? बी सी निकालना है, ठीक है। tan 30 हमें पता है क्या होता है? P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √3। ए बी आपका 40 गिवन है और बी सी को भी हमें निकालना है। तो बी सी हो जाएगा आपका 40√3। अगर √3 की वैल्यू आपको गिवन होगी तो ठीक है, नहीं तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या बी सी इक्वल टू 40√3 मीटर। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऐसे आपके आने वाले हैं। इसमें भी आपको वर्किंग करके दिखाना होगा, ऐसे ही आपको 1 मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, मैं आज हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता दूंगी जो जो आने के हैं। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, जो जो आते हैं। कुछ आपको होमवर्क भी दे दूंगी। और मेरा आपसे ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जितना हो सके, अभी जैसा कि टाइम बढ़ चुका है आपके सेकेंड टर्म का, तो जितना हो सके आप लोग उतना सैम्पल पेपर्स लगाएं, उतना प्रैक्टिस करें। स्टैंडर्ड वाले भी, बेसिक वाले भी, ठीक है। नोट हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिखूंगी नहीं, मैं डिक्टेट कर दूंगी। हाँ, वर्किंग मैं शो कर दूंगी, बाकी मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दूंगी। बिकॉज हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन की लेंथ बहुत होते हैं, ऐसे भी वर्ड प्रॉब्लम्स के लेंथ होते ही हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. Okay, if two tower is 50 meter high then find the height of the hill. ये है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स ईच में आएंगे। ओके, दो फिगर गिवन नहीं है, ठीक है। दो टावर है, पहले ही क्लियर हो चुका है। एक 60 डिग्री में है और एक आपका
30 डिग्री में है। अब इसको कुछ भी नेमिंग दे दीजिए, ए बी सी डी। ये हो गया ए बी सी डी। क्या बोला गया? एक टावर और एक हिल बोला गया है। सॉरी, सी डी। ये मान लो हिल हो गया, इसकी हाइट हम लोग ले लेंगे h। ये आपका टावर हो गया। टावर का हाइट गिवन है आपको 50 मीटर। ये तो लिख लेंगे, लेट सी डी इक्वल टू 50 मीटर विच इज हाइट ऑफ द टावर। ए बी इक्वल टू हिल, उसकी हाइट गिवन नहीं है तो इक्वल टू h मीटर। इतना तो अब लिख ही सकते हैं। अब देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 आपका होता है √3, तो ये हो गया h अपॉन, ये भी पता नहीं है तो लेट बी सी इक्वल टू एक्स। तो h इक्वल टू कितना आ गया? x√3। फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। ओके, अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी, ये 60 डिग्री था, ए बी सी वाला, हो जाएगा बी सी डी, बी सी डी। या tan 30 इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी, 1/√3 इक्वल टू सी डी आपका 50 है अपॉन x, तो x इक्वल टू आ गया 50√3। सेकेंड इक्वेशन। इतनी दूर किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, इसकी वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखना, ये सब स्टेप दिखाना वहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। देखो बच्चों, ये हर कोई आपको नहीं बताएगा कि ऐसे लिखना, ऐसे अपने कॉपी को प्रेजेंट करना। मैंने अपनी स्कूलिंग में ऐसा किया है, इसलिए आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप भी ऐसा प्रेजेंट करना, ताकि आपकी कॉपी सबसे अलग दिखे और सबसे अलग चेक हो। तो x की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, 50√3, बीच में कोई साइन नहीं है, बताया था क्या होगा, इंटू √3, तो ये आ जाएगा आपका 50√3 इंटू √3, दैट इज h इक्वल टू 150 मीटर। तो हाइट ऑफ द हिल आपका कितना आ गया, 150 मीटर। ओके, ये था आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स में आ सकता है। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, अब एक लॉन्ग आंसर में आते हैं। छाप लिया, जिसको छापना है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, जिसको छापना है वो छाप ले। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ध्यान से सुनना। An aeroplane is at an altitude of 1200 meter. If two ships are sailing towards it in the same direction, the angles of depression of the ships as observed from the aeroplane are 60 degree and 30 degree respectively. Find the distance between both the ships. अच्छा सवाल है।
हम लोग अच्छा प्रयास करेंगे इसको करने का। मान लिया ये ये हो गया आपका बी, ठीक है। दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगी इसमें, एक ये और एक ये। पिछली वीडियो में कहा था कि बड़ा एंगल हमेशा सामने लिखते हैं और छोटा एंगल बाद में। तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा 60 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपका छोटा सा 30 डिग्री। ओके, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है ये वाला। तो मान लिया ये y हो गया और मान लिया ये x हो गया। ये 1200 फिगर सबको समझ में आया? ये तो लिख लेंगे लेट ए बी इक्वल टू 1200 मीटर हाइट ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। अब आते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ये √3 1200 अपॉन y। तो y क्या निकल के आया? 1200 अपॉन √3। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अभी इसको रैशनलाइज नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये वाले ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी, लाओ इधर कर दे रहे, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। tan 30 क्या होता है? 1 अपॉन √3। 1200 अपॉन ए डी क्या है? x प्लस वाई। ए डी आपका पूरा ही तो है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 1200 √3। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब क्या इसको इधर देखना या इसको मिटा दे रही, यहीं पे कर रही। इतनी दूर किसी को अगर नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, कहाँ पे थे? x प्लस वाई इक्वल टू 1200 √3। तो x इक्वल टू 1200 √3 माइनस वाई। y की वैल्यू कितनी आई है? 1200 अपॉन √3। LCM लेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3। 1200 इंटू 3 3600 माइनस 1200, x इक्वल टू 2400 अपॉन √3। रूट को नीचे नहीं रखते हैं, रैशनलाइज कर दो। 2400 √3 बाई 3 दैट इज 800 √3। तो x आपका कितना निकल के आया? 800 √3 मीटर, ठीक है। यही हमें निकालना था, तो दैट इज योर आंसर। अब लॉन्ग आंसर है तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ताकि लगे लॉन्ग आंसर लग रहा है? एक तो क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज समझकर आप डायग्राम बनाएंगे। सेकेंड थिंग है गिवन, क्या क्या क्वेश्चन में आपको गिवन है, टू फाइंड क्या निकालना है, और उसके बाद आप सॉल्यूशन में आएंगे। फिर जब निकल जाएगा आपका x
तो x आपने क्या माना था, CD, CD क्या है वो आप लिखेंगे। लॉन्ग आंसर ऐसे रिप्रेजेंट करिएगा ताकि बार बार कह रही हूँ कि आपकी कॉपी सबसे अलग दिखनी चाहिए, अलग चेक भी होनी चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हो गया, रब करूं, दूसरा सवाल पे आते हैं। ये आपके जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ कुछ सैंपल से हैं, कुछ RD शर्मा से हैं, कुछ अलग अलग बुक से हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? The angle of elevation of the top of a vertical tower from a point on the ground is 60 degree. From another point 10 meter vertically above the first, its angle of elevation is 45 degree. Find the height of the tower. Okay, a good question. मान लिया ये एक टावर है, इसकी हाइट आपको गिवन है 60 डिग्री। ठीक, अब इससे 10 मीटर अबव एक और है जिसकी हाइट आपको कितनी गिवन है, एंगल 45 डिग्री। क्लियर है? मान लिया, इसको नाम दे दिया D। ठीक, ओके, AB को हमने मान लिया X। ठीक, सॉरी, इसको मान लिया H और इसको मान लिया X। गिवन टू फाइंड सब आप लोग लिख लेंगे। अब tan 45 इक्वल टू क्या होगा, H अपॉन X P अपॉन B। tan 45 आपका 1 होता है, तो X इक्वल टू H, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक उसी प्रकार tan 60 आपका क्या हो जाएगा, कहाँ लिखो, यहाँ H प्लस 10 अपॉन X, क्योंकि इस एंगल में ये पूरा वाला इंक्लूड होगा। √3 इक्वल टू H प्लस 10 अपॉन X, तो X आ गया आपका H प्लस 10 अपॉन √3, सेकेंड इक्वेशन। ठीक, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √3x इक्वल टू H प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x की जगह वैल्यू रख दो, x इज इक्वल टू H, ये यहाँ लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू H, इसको इधर ले आओ, H कॉमन ले लो, H इक्वल टू आ जाएगा 10 अपॉन √3 माइनस 1, रूट ऊपर रैशनलाइज करो, तो H हो जाएगा 10 √3 प्लस 10 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी क्या आइडेंटिटी होती है, a² माइनस b², 3 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है, ये आ गया आपका हाइट। H हमें चाहिए था, H हमें मिल गया।
ओके, इतनी दूर किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर बोला गया था, एच आपका निकल के आ गया है। अगर आप √3 को ऐसे ही रखना चाहते हैं तो √3 की जगह वैल्यू रख दीजिए 1.73, ठीक, और नहीं तो आप उसको सॉल्व कर दो। एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ, इसको ट्राई करिएगा। मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height h. At a point on the plane, the angles of elevation of the bottom and the top of the flag staff are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha. ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, कुछ नहीं करना इसमें, जो सब पढ़ाया गया सब वैसे ही, सारे फंडे सारे कॉन्सेप्ट्स वैसे ही लगेंगे। एक प्रूविंग आपकी आनी ही है और वो मस्ट है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपको दिया, आप ज़रूर करिएगा। डिक्टेट कर दिया मैंने। ओके, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री. If the observer moves 20 meters towards the tower, the angle of elevation of the top increases by 15 degree. Find the height of the tower. Okay, good question. क्या है? ये A है, लिया ये B. पहले एंगल आपकी 30 डिग्री थी, फिर ऑब्जर्वर 20 मीटर आगे बढ़ा, यहाँ से 20 मीटर आगे, तो ये हो गया 20 मीटर, तो एंगल कितना से बढ़ गया? 15 डिग्री से, तो 30 + 15 दैट इज 45 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसको आप h मान लो, इसको x मान लो। इन ट्राइंगल ABC tan 45 इक्वल टू h/x, 1 इक्वल टू h/x, x इक्वल टू h, फर्स्ट इक्वेशन। tan 30 हो जाएगा आपका h/x + 20, 1/√3 इक्वल टू h/x + 20। इसको इधर ले जाओ, हो गया x + 20 इक्वल टू √3h। x क्या है? h, इधर ले आओ, या 20 इक्वल टू √3h - h, h 20/√3 - 1, ये आ गया हाइट। अब ये आपके ऊपर है कि इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं या √3 की वैल्यू यहाँ रख के इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि डिनोमिनेटर में रूट मत रखिएगा, रैशनलाइज कर दीजिएगा। तो हाइट ऑफ द टावर आपका क्या निकल के आता है? 20/√3 - 1। तो ये थे आपके कुछ सवाल जो कहीं कहीं से मैंने कलेक्ट किए थे, कहीं कहीं से असेंबल करके आपको सॉल्व करवाएं।
अब और ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि और प्रैक्टिस आप लोग जी जान लगा कर करिए एकदम। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, जो कि है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कई बच्चों के लिए नया चैप्टर है, कई बच्चे पहले ही पढ़ चुके होंगे और कई बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो पहली बार नाम सुन रहे हैं, तो ध्यान से उसको सुनिएगा। आज के लिए बस इतना ही। चलिए सपोर्ट करते रहिए। हैव अ गुड डे। बाय। थैंक यू।